Good morning, dear students. I hope beta you all are fine. So beta, in today's video, I'm going to start the next part of the Earth. The Earth completes one revolution around the Sun in nearly 365 days. ठीक है बेटा, हमने रिवॉल्यूशन डिस्कस किया था कि जो सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है, दैट पीरियड इज़ नोन एज रिवॉल्यूशन. तो ये जो पीरियड है रिवॉल्व करने का, इट टेक्स 365 डेज. ओके बेटा, और इसी की वजह से जो सीजन्स हैं वो अपीयर होते हैं ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीजन्स भी इसी की वजह से बनते हैं. अब लुक एट द स्प्रिंग, ठीक है, विंटर, दीज. ये कैसे बनते हैं बेटा? जो हिस्सा सन के सामने आता है अर्थ का, वहाँ पर क्या होगा? डे. और जो हिस्सा सन के बैक रहता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, वहाँ पर क्या होगा बेटा? नाइट. ठीक है, सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट. जो सीज़न बनते हैं दैट इज़ ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द सन. ठीक है बेटा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट मार्स, मंगल. इट इज़ द प्लैनेट दैट लाइज बियॉन्ड द अर्थ. अर्थ के बाद जो प्लैनेट्स हैं दैट इज़ मार्स, वो मंगल ग्रह है. दैट लाइज बियॉन्ड द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द प्लैनेट दैट हाफ द साइज ऑफ अर्थ. जो अर्थ का साइज़ है उसके आधे साइज़ का जो प्लैनेट है दैट इज़ मार्स. इसका जो एटमॉस्फेयर है इज़ मच थिनर दैन दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ के कंपैरिजन में जो इसका एटमॉस्फेयर है बेटा वो बहुत ज़्यादा थिन है. सो इट अपीयर्स टू बी रेड एंड इज़ ऑफन कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट. ये जो बेटा प्लैनेट है दूर से ये हमें रेड दिखाई देता है, इसीलिए रेडिश होने की वजह से इट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट. मरकरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ की तरह ही है. दैट इज़ वाई इट्स हैव स्फेरिकल स्ट्रक्चर. These planets are mostly made up of rocks and metals. ये जो planets हैं वो mostly किसके बने हुए हैं? rocks के और metals के. Hence इसलिए these planets are also called terrestrial या earth-like planets. इसीलिए इन planets को हम terrestrial planet भी बोलते हैं या फिर earth-like planet भी कहते हैं. डू यू नो, देखो बेटा ऑब्जर्वेशन देखो, सरफेस ऑफ मार्स हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ ईट. आपने देखा है कितने सारे मिशन मंगल ग्रह के लिए, मूवी भी बनी हुई है मिशन मंगल. तो ये क्या बताते हैं हमें? दीज फॉर्म की वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है या नहीं है. मीन्स वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, कुछ इंडिकेशन मिले हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हुई है. ठीक है, तो इट इज़ परहैप्स फॉर दिस रीज़न दैट मोस्ट कैरेक्टर इन साइंस फ्रिक्शन लाइक ह्यूमन स्ट्रेंज कैरेक्टर्स कमिंग हेयर फ्रॉम द मार्स. इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं साइंस फिक्शन, साइंस थ्योरी के अंदर, साइंस फिक्शन में कैरेक्टर्स जो है वो बताते हैं थ्योरी के बारे में हमें कि वहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल हो सकती है. द अदर 4 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर वेरी कोल्ड प्लैनेट्स. इसके बाद टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं 4, इनके बाद जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के वो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट्स में आते हैं बिकॉज दे आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है. जुपिटर, बृहस्पति इज़ द 5th प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सन से डिस्टेंस के बेस पर जो बृहस्पति है, जुपिटर है, दैट इज़ द 5th
planet, okay, and the largest of all the planets. और सभी planets के अंदर सबसे ज़्यादा जो large planet है वो क्या है? Jupiter. देखो बेटा, do you know there is a collection of a large number of very small planets or planetoids. हमारे यहाँ पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेट्स हैं और प्लैनेटॉइड्स हैं दैट लाई मेनली इन अ बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिटर ऑफ मार्स एंड जुपिटर. तो प्लैनेटॉइड्स का मतलब क्या होता है? दो प्लैनेट्स के बीच की जो जगह होती है वहाँ पर उस ऑर्बिट में एक बेल्ट है जहाँ पर छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स होते हैं. तो दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर टू एज द एस्टेरॉयड बेल्ट. ओके बेटा, दो प्लैनेट्स के बीच की जो बेल्ट होती है वहाँ पर छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स प्रेजेंट होते हैं. उन एस्टेरॉयड्स को ही क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट. ठीक है. नाउ